ज्ञान में इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के बारे में देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से हैं? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है देखेंगे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि ऋषि द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद 4 हैं, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आपको प्रश्न 100% देखने को मिलता है। ऋग्वेद के बारे में देखेंगे कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त, जिसमें वाल्कीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आगे देखेंगे, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नोट में देखेंगे कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। आगे देखेंगे, वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट में देखेंगे कि भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ईसा पूर्व एवं ईस्वी की वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर जिसे कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। आगे देखेंगे, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे, ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी जीसस क्राइस्ट। चलिए अब आगे देखेंगे यजुर्वेद के बारे में कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अद्वैत करते हैं। ध्यान रखेंगे, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद के बारे में देखेंगे, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्राति कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों
इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। आगे देखेंगे, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। दोस्तों यहाँ पुराण के बारे में देखेंगे और संबंधित वंश कौन से हैं, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। नोट में देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। आगे देखेंगे, वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। आगे देखेंगे, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट में देखेंगे, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आगे देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे देखेंगे, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। आगे देखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं, ध्यान रखेंगे। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रजतरंगिनी है। ये काफ़ी पूछा जाता है, जिसका संबंध